हेलो दोस्तों, आज मैं आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास होगी। अगर आज दिनांक तक आपने कभी म्यूचुअल फ़ंड का नाम नहीं सुना तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से म्यूचुअल फ़ंड आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पॉइंट टू पॉइंट आएंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है और म्यूचुअल फ़ंड कैसे काम करता है। तो इसको शॉर्ट में म्यूचुअल फ़ंड भी कहा जाता है, MF भी कहा जाता है। तो आप बोलोगे कि सर म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये किससे संबंधित होता है। तो जी दोस्तों, म्यूचुअल फंड का सीधा संबंध मनी से होता है। मनी से होता है, पैसे से होता है। कैसे होता है? व्यक्ति पैसा कमाएगा और पैसा कमाने के बाद उसको खर्च करेगा और खर्च करने के बाद कुछ सेविंग भी करेगा। तो अब जो सेविंग है इसको वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा। सेविंग को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनमें से एक म्यूचुअल फंड होता है। तो इस सेविंग को वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यदि इस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे तो उसको कितना रिटर्न मिल जाएगा? म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिल जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आगे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। जब लोग पैसे कमाएंगे तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? उसको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल इस्टेट में कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति का जो इंटेंशन होता है इन्वेस्ट करने का, तो उसका मकसद क्या होता है? उसका इंटेंशन होता है हमेशा रिटर्न कमाना। उसका इंटेंशन होता है रिटर्न कमाना। यहाँ से भी रिटर्न मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। तो आपको क्या समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जहाँ व्यक्ति अपने पैसे को क्या करता है? इन्वेस्ट करता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि कितना रिटर्न मिलता है, म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिल जाता है। तो इसको समझने के लिए आगे देखिए। लोगों के पास पैसा होता है, इस पैसे को कहाँ निवेश करता है? कहीं भी कर सकता है। तो वो पीपल जिसको कुछ समझ में नहीं आता, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, वो बैंक में जाता है और बैंक में जाने में के बाद उसमें बैंक में FD करवा देता है और उसको लगभग 6%, 7%, 8% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। किसी बैंक में रिटर्न कम होता है और किसी बैंक में रिटर्न ज़्यादा होता है। जैसे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, जैसे AU फाइनेंस बैंक हो गया, तो इनमें रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और जो वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक हैं जैसे कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, इधर से HDFC बैंक हो गया, तो इनमें रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। तो जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता है वो बैंक जाते हैं और FD करवाते हैं और उनको 5, 6, 7, 8% का रिटर्न मिल जाता है। अब देखो दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है म्यूचुअल फंड की। FD में रिटर्न मिला 5%, 6%, 7%। म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है मोर देन FD, इससे ज़्यादा। तो फिर अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर यदि म्यूचुअल फंड में FD से ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो प्रत्येक व्यक्ति म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों नहीं करता है? वो FD में क्यों जाता है? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन देखेंगे अपन आगे चल के कि लोग FD में निवेश क्यों करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश
क्यों नहीं कर पाते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आप बैंक में गए, आपने एफडी करवा दी। आप म्यूचुअल फंड के पास गए और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। यहाँ रिटर्न कम मिलेगा और यहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ जो रिस्क रहेगा वो ज़ीरो रहेगा और म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा रहेगा। आया समझ में? एक व्यक्ति बैंक में जाता है और दूसरा व्यक्ति म्यूचुअल फंड के पास जाता है। वो बैंक में एफडी करवा देता है तो उसको जो रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा, लेकिन उसका रिस्क ज़ीरो रहेगा। एक व्यक्ति म्यूचुअल फंड के पास जाता है, उसमें इन्वेस्ट कर देता है तो उसका जो रिटर्न रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे आपको 20% का रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में आपको 20% का रिटर्न मिल सकता है, कम हो के 2% पे भी आ सकता है और कभी कभी रिटर्न ज़ीरो भी हो सकता है और आपका पैसा डूब भी सकता है। यही रीज़न है दोस्तों कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते और बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनका पैसा रिस्क फ्री रहे और उनका रिटर्न हालांकि कम मिल जाए, लेकिन उनका पैसा ना डूबे। तो इसी वजह से लोग म्यूचुअल फंड की बजाय बैंक एफडी में निवेश ज़्यादा करते हैं। अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है तो एक लाइन आपने पढ़ी होगी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इसका सिंपल सा रीज़न है यहाँ कि मार्केट रिस्क रहते हैं। कभी युद्ध हो गया, जैसे कोरोना जैसा वायरस आ गया या कुछ भी हो गया, तो यहाँ मार्केट क्या होता है, मार्केट गिर जाएगा और उस टाइम पे आपको पैसे की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ से मार्केट गिरने के कारण आपके पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आपको रिटर्न बहुत कम मिलेगा या आपका पैसा माइनस में भी जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड में हमेशा ये रिस्क रहेगी। किसकी रिस्क? मार्केट की रिस्क, कि मार्केट अनसर्टेन होता है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के बजाय एफडी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। जैसे राम नाम का कोई व्यक्ति है, अब इसके पास 1000 रुपये हैं। ये किसी शेयर में निवेश करना चाहता है, जैसे नेस्ले ले लिया, नेस्ले। अब नेस्ले की माना कि वर्तमान कीमत है 20,000 रुपये। अब इसके पास तो 1000 हैं, शेयर 20,000 का है, तो ये राम इस नेस्ले के शेयर को बाय नहीं कर सकता। अब क्या होता है, राम जैसे 20 व्यक्ति और आ जाए तो इनके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे, 20,000 रुपये हो जाएंगे। अब ये मिलके क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं और अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड को दे देते हैं और ये म्यूचुअल फंड नेस्ले के एक शेयर को बाय कर लेता है। दोबारा समझिए, राम के पास 1000 रुपये हैं और नेस्ले के शेयर की कीमत 20,000 रुपये है। अब 1000 रुपये में इस 20,000 के शेयर को बाय नहीं किया जा सकता, तो राम जैसे 20 लोग मिलके पैसे इकट्ठे करेंगे तो इनके पास 20,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो 20 व्यक्ति हैं ये म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे और इनसे बोलेंगे भाई आप हमारे पैसे लो और हमें शेयर खरीद के दो। तो म्यूचुअल फंड नेस्ले का एक शेयर बाय कर लेगा, ठीक है। अब कभी नेस्ले का शेयर हो गया 30,000 रुपये का, कितने का, 30,000 का, तो इनको पैसा कैसे मिलता है ये भी देख लेते हैं। इन्होंने 20,000 रुपये इकट्ठे किए, म्यूचुअल फंड को दिए और म्यूचुअल फंड ने किस में कर दिए, नेस्ले में इन्वेस्ट कर दिया। अब भविष्य में नेस्ले का शेयर सपोज करो 40,000 का हो गया। अब म्यूचुअल फंड अपना कमीशन लेगा, अपना कमीशन ले लेगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको वापस इनको डिस्ट्रीब्यूट
कर देगा। कैसे करेगा, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ये 20 लोग थे, 20,000 रुपये किसको दिए, म्यूचुअल फंड को दे दिए। इसने एक नेस्ले का शेयर बाई कर लिया जिसकी वर्तमान कीमत 20,000 रुपये है। अब भविष्य में नेस्ले की कीमत हो गई 41,000 रुपये। अब म्यूचुअल फंड इनके पैसे लेगा तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, ये लेता है फीस इसके बदले में। तो सपोज करो उसने 1,000 रुपये फीस ले ली। अब देखते हैं 20,000 का शेयर 41 का हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 41 माइनस 20 बराबर 21K का प्रॉफिट हो गया, 21,000 का प्रॉफिट हो गया। इसमें से 1,000 रुपये इसने फीस ले ली, किसने, म्यूचुअल फंड ने, तो बाकी कितने बच गए, 20,000 रुपये। अब प्रत्येक व्यक्ति को ये म्यूचुअल फंड 1,000 रुपये दे देगा, या फिर ये कहे कि प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। तो ये व्यक्ति भी खुश, म्यूचुअल फंड भी खुश और कंपनी भी खुश। इनको अपना प्रॉफिट मिल गया, इनको अपनी फीस मिल गई और इनको पैसे मिल गए। तो इस प्रकार म्यूचुअल फंड काम करता है कि बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड को पैसे देते हैं और वो किसी कंपनी में इनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है, और जो प्रॉफिट होता है उसको सब में सर्कुलेट कर दिया जाता है, सबको बराबर दे दिया जाता है। तो इस प्रकार म्यूचुअल फंड काम करता है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि क्या म्यूचुअल फंड इक्विटी में ही निवेश करते हैं, क्या शेयर बाजार में ही निवेश करते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, म्यूचुअल फंड डिबेंचर्स, बैंक एफडी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ पैसा अपने पास कैश में रखते हैं और इक्विटी, इनमें निवेश करते हैं। तो देखो, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक एफडी में करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं, कैश में रखते हैं और कुछ पैसा इक्विटी में निवेश कर देते हैं। अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो इक्विटी में कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं, लार्ज कैप में किया जा सकता है, मिड कैप में किया जा सकता है और स्मॉल कैप में किया जा सकता है। तो ओवरऑल अपना पैसा सब जगह डिवाइड होता है, तो जो रिस्क होता है वह कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इस प्रकार म्यूचुअल फंड काम करता है। अब ये सीख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश किस प्रकार किया जाता है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप इस 1 लाख रुपए को एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, इसको बोला जाता है लमसम। क्या बोला जाता है, लमसम। या फिर इस 1 लाख रुपए को आप 10 भागों में डिवाइड कर सकते हो और प्रत्येक महीने 8,000 या 9,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ भी निवेश किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, तो 12 महीने के अंत में आपके पास भी 1 लाख रुपये हो गए और आपने भी 1 लाख रुपये का इन्वेस्ट कर दिया। तो इसको बोला जाता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लमसम के थ्रू कर सकते हो या फिर आप SIP के थ्रू कर सकते हो। जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते या जो सैलरीड पर्सन है, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो SIP मोड में इन्वेस्ट करते हैं, और जिनके पास पैसा होता है वो लमसम मोड में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए इन 2 तरीक़ों से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जाते जाते देख लेते हैं आज अपन ने क्या पढ़ा। अपन ने पढ़ा म्यूचुअल फंड क्या होता है, और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और ये पैसा शेयर मार्केट, बॉन्ड, FD, डिबेंचर, इनमें लगाया जाता है, और उसके बदले म्यूचुअल फंड आपसे कमीशन चार्ज करता है, फीस लेता है, और उस कमीशन के बदले आपको
कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड आपसे कमीशन लेता है और उस पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है और आपको वहाँ से रिटर्न जनरेट करके देता है। अब म्यूचुअल फंड ही क्यों, शेयर मार्केट क्यों नहीं? तो इसके कुछ बेनिफिट हैं, म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेज हैं। कौन कौन से एडवांटेज हैं? आपका पैसा किसने लिया? फंड मैनेजर ने लिया और उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो आपको एक तो रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपको कोई रिसर्च नहीं करनी, आपका टाइम बच गया, बस आपने पैसा दिया और किसी कंपनी में इन्वेस्ट हो गया। आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सीधा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको बहुत अलर्टनेस की ज़रूरत है। वहाँ कभी भी आपका पैसा डूब सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, दिवालिया हो सकती है, करप्ट हो सकते हैं, इसलिए वहाँ आपको बहुत अलर्टनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। शेयर में क्या होता है, आपको प्रत्येक समय अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ट्रैक करते रहना पड़ेगा, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, कौन सा एक्सपेंस कर कंपनी कर रही है, या फिर कंपनी कहाँ निवेश कर रही है, कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो ये सब चीज़ें उसमें देखने की ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ये सब चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये है म्यूचुअल फंड। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज की जानकारी हो सके। थैंक यू, बाय बाय।